अवैस ने जब अपनी आंखों से देखा कि इसकी मां मरियम के साथ किस कदर बुरा सलूक कर रही है तो इसका सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। अवैस ने मरियम का हाथ थामा और अपनी मां खालदा बेगम के सामने आकर खड़ा हो गया और साफ लफ्ज़ों में कहा कि मम्मा बस कर दें, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि आप ये सब कुछ किसके कहने पर कर रही हैं। अवैस ने अपनी माँ से कहा कि आप सिर्फ और सिर्फ ये अनाबिया की बातों में आकर मरियम की ज़िंदगी अजाब बना रही हैं। वो लड़की मेरा घर उजाड़ना चाहती है, आप इसका साथ दे रही हैं। वो नहीं चाहती कि मैं और मरियम खुश रहें, इसलिए वो हमारी ज़िंदगियों में आग लगा रही हैं और आप उसका मुकम्मल तौर पर साथ दे रही हैं। खालदा बेगम जब अपने बेटे का रवैया देखकर वो दंग रह गई। उन्होंने गुस्से से कहा कि अवैस, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम एक मामूली सी लड़की के लिए अपनी माँ पर इल्ज़ाम लगा रहे हो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं वाकई इसके साथ बुरा सलूक करती हूँ? मुझे तो लगता है कि इसी ने तुम्हें भड़काया है। अवैस ने जवाब दिया, मम्मा मरियम इस घर में बहू है और मेरी बीवी है और इस घर में इसे वही इज्जत मिलनी चाहिए जिसकी वो हकदार है, मगर आपने तो इसे नौकरानी बनाकर रख दिया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। मरियम रोते हुए अवैस को रोकने लगी कि अवैस, खुदा के लिए खामोश हो जाओ, वो तुम्हारी माँ है और ऐसा मत करो। मरियम ने कहा कि अगर तुम ये घर छोड़ के जाने की बात करोगे तो सारे मुझे ही कसूरवार समझेंगे, मुझ पर इल्ज़ाम ठहराएंगे कि मैंने आते ही तुम्हें अपनी माँ से दूर कर दिया और मैं बाबा साईं की नज़रों में हमेशा गिर जाऊँगी। और मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि अनाबिया ये सब कुछ इसीलिए कर रही है कि मैं बाबा साईं की नज़रों में गिर जाऊँ। मगर अवैस अब कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। इसने साफ कह दिया कि जहाँ मेरी बीवी की इज्जत नहीं है, मैं वहाँ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता, मैं अभी ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। अवैस फौरन कमरे में गया और अपना बैग पैक करने लगा। खालदा बेगम को यही लग रहा था कि ये सिर्फ उसे डरा रहा है, घर छोड़कर कभी नहीं जाएगा। मगर जब अवैस बैग पैक कर कर हाल में पहुंचा तो उनके होश ही उड़ गए। दूसरी तरफ शावेज के दिल में अब अनाबिया को लेकर शक पैदा होने लगा है। इसे महसूस होने लगा है कि अनाबिया इससे सच्ची मोहब्बत नहीं करती, बल्कि सिर्फ मतलब की खातिर इसे इस्तेमाल कर रही है। शावेज अपनी माँ सुल्ताना बेगम के पास बैठा उनसे और बोझल दिल के साथ कहता है कि मामा, मैंने सोचा है कि अब मैं अनाबिया से शादी नहीं करूंगा। सुल्ताना बेगम हैरान होकर पूछती हैं कि बेटा, तुम तो इसके लिए मरे जा रहे थे, अब अचानक ऐसा क्या हो गया कि तुम्हें अपना फैसला बदलना पड़ा? शावेज कहता है कि मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, मुझे लगता है कि मैंने जल्दबाजी में यह फैसला कर लिया है, मुझे नाबिया का रवैया कुछ ठीक नहीं लग रहा। सुल्ताना बेगम ने अपने बेटे को समझाया कि बेटा, अब तो मंगनी हो चुकी है, अब पीछे हटना मुश्किल है। मगर शावेज ने कहा कि अभी तो सिर्फ मंगनी हुई है ना मामा, अभी निकाह तो नहीं हुआ, और अगर मैं इनकार कर भी दूंगा तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उधर जब खालदा बेगम ने देखा कि अवैस और मरियम वाकई घर छोड़कर जा रहे हैं तो रोती पीटती अपने भाई शकील साहब के घर पहुंच गई। खालदा बेगम ने वहां जाकर कहराम बर्पा कर दिया और रोते हुए शकील साहब से कहने लगी, भाईजान, आपने मरियम को मेरे घर भेजकर अच्छा नहीं किया। आप तो कहते थे कि मरियम बहुत अच्छी और नेक लड़की है, तो देख लिया आपने, वो मरियम पर इल्ज़ाम लगाने लगी। इस लड़की ने मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया है, इसने अवैस के कान भरे और वो घर छोड़ने पर मजबूर हो गया है। शकील साहब ने जब अपनी बहन की ये बातें सुनी तो इनके चेहरे पर नागवारी के तासरात आ गए। उन्होंने अपनी बहन की फितरत से अच्छी तरह वाकिफ थे। शकील साहब ने बड़े सख्त लहजे में जवाब दिया कि खालदा, तुमने ही ज़रूर कुछ किया होगा, मरियम ऐसी लड़की नहीं है कि वो किसी का घर तोड़े। शकील साहब ने मजीद कहा, मैं जानता हूँ कि तुम और अनाबिया मिलकर मरियम को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो, मगर याद रखना अब मरियम अकेली नहीं है। अनाबिया जो कमरे में बैठी थी ये सुन रही थी और बाहर आई और तंजिया कहने लगी कि मरियम तो बड़ी चालाक निकली, इसने तो जाते ही अवैस को अपना गुलाम बना लिया। इसने अब ठान लिया कि मरियम को एक अलग घर लेकर देगा जहां उसे कोई ताना न दे सके और ना ही नाबिया की साजिशें वहां तक पहुंच सकें। शावेज को जब पता चला कि अवैस ने मरियम की खातिर घर छोड़ दिया है और इसे मरियम की सच्चाई पर भी और यकीन हो गया है तो इससे भी पछतावा हुआ। अब सवाल यह है कि खालदा बेगम अपनी जायदाद और बेटे को खोने के डर से मरियम को दिल से कबूल कर लेंगी या नाबिया कोई ऐसी चाल चलेगी जिससे शावेज और अवैस दोनों की जिंदगियां एक बार फिर मुश्किल में आ जाएंगी। शावेज का शादी से इनकार करना नाबिया के लिए कितना बड़ा धचका साबित होगा और इससे क्या बदला किस तरह वो लेगी। कहानी एक ऐसे मोड़ पर है जहां सच्चाई आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रही है, मक्कार चेहरे नकाब उतरने वाले हैं। आपको क्या लगता है कि अवैस को अपनी माँ का एक मौका देना चाहिए या मरियम को हमेशा इसके लिए इनसे दूर ले जाना बेहतर है? मेरे ख्याल में तो अवैस जो है वो अपनी माँ को माफ़ कर देगा मरियम के कहने पर, क्योंकि मरियम बहुत अच्छी लड़की और सुलझी हुई लड़की है। वो कभी भी नहीं चाहेगी कि अवैस अपनी माँ से दूर हो जाए। और दूसरी तरफ जो है शावेज को भी अपनी किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी, जो कुछ उसने निम्रा के साथ किया।
تو اس کی شادی ضرور انابیہ کے ساتھ ہو جائے گی اور وہ اسے بھگتنا پڑے گا، انابیہ کو بھگتنا پڑے گا، اور انابیہ کا اصل چہرہ شادی کے بعد ہی اس کے سامنے آئے گا۔ میرے خیال میں ان دونوں کی شادی ضرور ہو جائے گی۔ ابھی فی الحال تو وہ اس کے تیور دیکھ کے حیران ہو رہا ہے کہ ہر وقت اسے شاپنگ کی پڑی رہتی ہے اور جھوٹ بولنے میں یہ کتنی ماہر ہے، تو اس کے دل میں تھوڑی سی نفرت، تھوڑی سی غلط فہمی مطلب کہہ لیں کہ پیدا ہو جائے گی انابیہ کے لیے۔ لیکن انابیہ جو سی ہے بڑی تیز ہے، وہ کور کرنے کی کوشش کرے گی اپنی باتوں سے شاویز کو، اور منا لے گی شادی کے لیے، شادی ان کی ہو جائے گی۔ لیکن اصل رنگ پھر اس کو نظر آئیں گے شاویز کو انابیہ کے، اور پھر اسے پتہ چلے گا کہ انابیہ کیا چیز تھی اور مریم کیا چیز تھی۔ تو میرے خیال میں ڈرامہ اسی طرح چلے گا کہ شاویز پھر اس کو چھوڑ دے گا، انابیہ کو طلاق دے دے گا، اور مریم اپنے گھر میں خوش ہو جائے گی، کیونکہ ہمیشہ جس انسان نے دوسروں کے ساتھ اچھا کیا ہوتا ہے ان دا اینڈ اس کے ساتھ بھی اچھا ہی ہوتا ہے، اور انابیہ کو اس کے کیے کی سزا ملے گی۔ انابیہ جو پھر بھگتے گی اس چیز کو کہ شاویز اس کو چھوڑ دے گا۔ تو میری رائے یہی ہے کہ آگے ضرور ڈرامے میں کچھ ایسا ہی ہوگا۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔